रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहता एकेडमी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान यानी इंडिया के भारत के संविधान के कुछ भाग जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद कराऊंगा और कौन से आर्टिकल में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो बने रहे कंटिन्यू। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका बिना टाइम बर्बाद किए। हमने नोट डाउन कर लिया है, आपको यहाँ पे नोट करता जाऊंगा। आप भी नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ले लीजिए पेन और पेपर, आप भी हमारे साथ नोट करते चलिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है भाग 1। यहाँ पे देखिए भाग 1, ठीक है। भाग 1 में हम लोगों को सबसे पहले अगर इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला भाग ये सभी को याद रखना है क्या कि राज्य यानी स्टेट, ठीक है। राज्य हो गया प्लस यूटी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे भाग 1 में राज्य प्लस यूटी और ए होता है स्टार्टिंग 1 से 4 यानी कि आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में ये व्यवस्थित किया गया है हमारे संविधान के भाग में। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे हम लोगों को अगर अपने इंडिया में आ गए राज्य यूटी का पता चल गया तो हमें नागरिकता मिलनी चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए नागरिकता, मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। ये दोनों डाउट रहता है यार हमको। मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार यानी आप क्या क्या कर सकते हैं इसका भी तो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने भाग 3 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ए आर्टिकल 12 से 35 तक में है, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। यह आर्टिकल 12 से 35 तक में व्यवस्थित किया गया है हमारे संविधान के भाग में। भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में हमको मिलता है अपना डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी, ठीक है। डायरेक्टिव, इसका होता है फुल फॉर्म डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, न पता। तो डीपीएसपी यानी कि यहाँ पे आते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक तत्व, इस यह आर्टिकल हमारे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है, 36 से लेके 51 तक में है, ठीक है। 36 से 51 तक। अब ए लिखने का मकसद क्या है, कैपिटल ए यानी कि संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। जोड़ा गया है यानी कि ए आप जहां भी कैपिटल लगा होगा कुछ भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4A यानी कि आपका कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है। और ए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। 51A में है और यह 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उल्टा इसको लिखा जाता है 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976, हम बोल नहीं पाते हैं यार। यहाँ पे देखिए भाग 5 में आते हैं, ठीक है। भाग 5 है यूनियन, ठीक है। यूनियन यानी संघ, ठीक है। यूनियन यानी संघ। मैं इसको ट्रिक बताऊंगा आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, अभी तो मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखिए भाग 5 यूनियन यह आपके आर्टिकल 52 से 151, ठीक है। 52 से 151 तक है। यह केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा होता है संघ यूनियन। और ये आता है हम लोगों का भाग 6 जो कि स्टेट यानी राज्य, इसको राज्य बोलते हैं, राज्य। अब यहाँ पे देखिए राज्य में आते हैं तो राज्य स्टेट यानी राज्य। और आर्टिकल 152 से यानी कि अनुच्छेद 152 से 237, हाँ 152 से 237 तक आते हैं। भाग 7
अब भाग 7 आते हैं तो ये भाई हटा दिया गया है, सभी को पता होगा, हटा दिया गया है। भाग 7 तो हटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल, इसका आर्टिकल मैं लिखवा देता हूं, अनुच्छेद 238, ठीक है, अनुच्छेद 238 में व्यवस्थित किया गया था। आते हैं भाग 8, जो कि हमारे यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आर्टिकल है इसका, आर्टिकल देखिए इसका, यूनियन टेरिटरी, हाँ, 239 से लेकर 242 तक यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। आते हैं भाग 9, भाग 9 है पंचायत, ठीक है, भाग 9 पंचायत, जो कि ये आर्टिकल आपका मिल जाएगा 243, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बताते हैं हम इसको कि ये कब से लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993, हाँ 1993, 24 अप्रैल 1993 से लागू, ठीक है, लागू हुआ था, ठीक है, 1993 से लागू हुआ था। एक कौन सा अमेंडमेंट एक्ट का है, तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायत कब लागू हुआ था, ठीक है, पंचायत और, तो 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब आते हैं भाग 9A, ठीक है, भाग 9A, जो कि आपका नगर पालिका, ठीक है, यहाँ पे देखिए नगर पालिका, नगर पालिका में आते हैं ए आर्टिकल, ओ के बाद पी आता है, यानी कि 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, जेड जी तक है इसका आर्टिकल, ठीक है। मैं इस अंडरलाइन को मिटा देता हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जेड जी तक है, हाँ? देख लेते हैं 9A जेड जी तक, ठीक है। और एक कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा था, तो 74वां, 73वां है, 74 है। आते हैं 9B, यहां पर देखिए 9B में आपका है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ए आर्टिकल, सॉरी, सहकारी समितियां आर्टिकल 243 में ही व्यवस्थित की गई हैं, ठीक है, 243 में व्यवस्थित की गई हैं, यानी आर्टिकल इसका लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 243 में ही व्यवस्थित किया गया है। और एक कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा था, तो इसका अमेंडमेंट एक्ट है 97 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 9 तो हो गया, अब चलते हैं दूसरा, ठीक है, अब दूसरा का वाला पे, तो हम लोग आते हैं भाग 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाग 10 हमने नोट डाउन कर लिया है। भाग 10 में हमारे संविधान यानी कि संविधान के भाग में भाग 10 में यहाँ पे देखिए एसटी एससी, ठीक है, एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी है। इसका आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 में इसका अनुच्छेद में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे देखिए भाग 11 में आपका है केंद्र प्लस राज्य, 1-1-11 होता है, ठीक है, 1+1, इसको तो उसका हम ट्रिक आपको देने को भूल गए थे, तो यहाँ पे देखिए इसका हम बताएंगे किस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए बस। केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ध्यान ही नहीं आया उसका, एक से वाला का, 1 से हमने 9 तक वहां पर किया था, उसका ध्यान ही नहीं आया। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप याद करेंगे। 3-4 बार इसको रिपीट करके जाइए, एकदम बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। हमको बिल्कुल नहीं पता था यार कि याद हो जाएगा, लेकिन
उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर का मैं क्लास लेता हूँ, उनसे मैंने ये सीखा और बहुत ही बेसिकली इजी से याद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे देखिए 11 का हमने लिया है केंद्र राज्य संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263, ठीक है 263 तक है। आते हैं आर्टिकल 12 में वित्तीय संबंध और संपत्ति। आर्टिकल 12 वित्तीय संबंध, ठीक है वित्तीय संबंध आप समझ लीजिएगा, और संपत्ति, वित्तीय संबंध और संपत्ति से हमारा भाग 12 संबंधित है, जो कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपका किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 264 से लेकर 300 ए, ठीक है 300 ए तक में व्यवस्थित किया गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 300 ए में ही है संपत्ति का अधिकार, ये जो है 300 ए ही है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और यहाँ पे देखिए आते हैं हम लोग भाग 13, और इसका मैं बता दूं कि एक कौन से अमेंडमेंट में जुड़ा था। ठीक है, तो आपका ये 44वें अमेंडमेंट, उन्नीस सौ 78, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ में यार। और आते हैं 13 पे। 13 है आपका भारत के राज्य व क्षेत्र के अंदर व्यापार। भाग 13 भारत के अंदर, मतलब भारत के अंदर राज्य आएगा और क्षेत्र आएगा, तो भारत के अंदर व्यापार लिख देते हैं मैं डायरेक्ट। ठीक है, भारत के अंदर व्यापार आर्टिकल किसमें है आपका, ये आर्टिकल 301 से लेके 307 तक में व्यवस्थित किया गया है। आते हैं हम लोग अब भाग 14, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, और इसमें है अपना सिविल सर्विसेज। और ये है आर्टिकल इसका आर्टिकल आपका है भाग 14 का आर्टिकल 308 से स्टार्ट होकर 323। ठीक है, इसमें सिविल सर्विसेज, ठीक है सिविल सर्विसेज के बारे में बात किया गया है। अब आते हैं 14A, जो कि जोड़ा गया है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो कैपिटल में आता है वो जोड़ा गया है। ठीक है, तो 14A, और इसमें है प्राधिकरण, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल, लिख देता हूं मैं TRIBUNEL। ठीक है, यानी कि प्राधिकरण। ठीक है, इसका आर्टिकल हमने लिया है 323A। ठीक है, यहां पे देखिए 323A से लेकर 323B। ठीक है, 323B, ठीक है ये 323B तक है। और एक किस मतलब अमेंडमेंट में जुड़ा था, तो इसका अमेंडमेंट आप लिखिएगा 42वें अमेंडमेंट 1978, सॉरी 1976, 42वां 76 है, सॉरी यार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, ये है आपका 14A ट्रिब्यूनल। आते हैं हम लोग 15, भाग 15, जो कि आपका है निर्वाचन आयोग। भाग 15 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मैं अभी आपको और कुछ बताने वाला हूं, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आपने यहां तक अगर देखा है तो आप मान के चलिए कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का भाग जो है पार्ट बिल्कुल आसानी से याद करने वाले हैं। आप अन्य लोगों के मुकाबले कुछ अधिक जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि जो छोड़ के भाग गया उसको क्या आप समझ रहे हो ना। आते हैं हम लोग भाग 15 निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद आपका 324 से 329 तक में है निर्वाचन आयोग। भाग 16 में है विशेष वर्गों का उत्थान, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यानी कि विशेष उपबंध है कुछ वर्गों के लिए। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से लिख देता हूं उसको। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कुछ वर्गों के लिए
विशेष उपबंध। ये आर्टिकल 330 से लेकर अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद है आपका 29 था, 330 से लेकर आपका है 342 तक, ठीक है, 342 तक है, ठीक है। अब आते हैं भाग 17, जो कि भाग 17 में है राज्य भाषा। यहां पे देखिए भाग 17, इसमें राज्य भाषा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है आपका, कौन सा आर्टिकल में है, तो राजभाषा आपका 343 से 351 तक में है। 343 से लेकर 351 तक में आपका राज्य भाषा है, ठीक है, 351 है यहाँ पे। आते हैं हम लोग भाग 18। भाग 18 में है आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल है अनुच्छेद 60, हाँ 60 तक है, 352 से लेकर 360 तक। और आते हैं हम लोग भाग 19। भाग 19 में है विशेषाधिकार, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ विशेष अधिकार हैं। भाग 19 विशेषाधिकार, इसको अधिकार बना देते हैं, विशेषाधिकार। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ गया तो विशेषाधिकार, ठीक है। विशेषाधिकार जो कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, लिख देता हूं PR से इसको, और राज्यपाल RP लिख देता हूं, राज्यपाल, ठीक है, RP आप समझ जाइएगा, यानी कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों के लिए इसमें विशेषाधिकार है, जो कि आर्टिकल आपका अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में इसको किया गया है। आते हैं भाग 20, जो कि भाग 20 में आपका है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसका आर्टिकल है 368, ठीक है। तो मैं इसको याद करने के लिए आपको बता दूं किस तरह से याद करूंगा। पहले 20 तक आपको बता देता हूं, उसके बाद 2 रह जाएगा, 21 और 22, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए सबसे पहला था राज्य और यूटी, ठीक है। राज्य और यूटी किस तरह से याद करेंगे, तो सबसे पहले देखिए राज्य और यूटी, वो 1 से 4 तक कहीं भी जाएंगे, राज्य और यूटी तो होना अनिवार्य है। यहाँ देखिए फिर आ गए अपने में, तो नागरिकता तो मिलनी चाहिए, यानी नागरिकता, फिर मेरे को नागरिकता मिली, जो कि भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आते हैं भाग 3। भाग 3 में यानी कि अब तो नागरिक हो गए, तो अब मौलिक अधिकार, यानी मेरा अधिकार दो, अब नागरिक हो गए तो अधिकार चाहिए, तो ऑटोमेटिक चाहिए। भाग 3 में अधिकार है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट इसको बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आते हैं भाग 4, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाई अब राज्य के कुछ दिशा निर्देश तो होने चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्व है जो कि राज्य का है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में व्यवस्थित किया गया है। आते हैं हम लोग भाग 4A, यानी कि हम तो अब सब कुछ लेके जाने ही वाले थे कि गर्दन पकड़ के घुमा लिया, जैसे कि कुमार गौरव सर का है। तो यहाँ पे देखिए भाग 4 में हम लोगों को मिला मौलिक कर्तव्य, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे आते हैं ये आर्टिकल 51A में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब आते हैं भाग 5, जो कि यूनियन, यानी कि अब तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी मिला, हम क्या करेंगे, दे दिया। फिर आता है राज्य, यानी कर्तव्य मिल गया, फिर से स्टार्ट करते हैं, राज्य में आते हैं, ठीक है। राज्य यानी कि यूनियन, सॉरी राज्य, संघ यानी ये केंद्र सरकार द्वारा संघ, समझ रहे हो। तो अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में व्यवस्थित किया गया है। आते हैं भाग 6, जो कि स्टेट। अब आता है राज्य, वो था संघ, ये था राज्य। अब भाग है 6, जिसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट यानी राज्य, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में है। और आते हैं हम लोग भाग 7, जो कि निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है हमारे पार्ट से, ठीक है, यानी संविधान के पार्ट से, हमारे पार्ट से नहीं। यहाँ पे देखिए और आर्टिकल था 238, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो लगाऊंगा। क्यों हटाया गया था 238, ठीक है, अनुच्छेद 238 भाग 7 क्यों हटाया गया, इसका रीजन क्या है, ठीक है। आते हैं हम लोग भाग 8, यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश।
और ये आर्टिकल 239 से लेके 242 तक में व्यवस्थित किया गया है। आते हैं भाग 9 जो कि पंचायत से था। पंचायत मैंने आपको बताया था 73वें अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा था, ठीक है। और ये डायरेक्ट पूछा है कब से लागू हुआ था, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1993 से भाग 9 पंचायती लागू हुआ था। इसका आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। अब आते हैं भाग 9A यानी कि जोड़ा गया है, समझ में आ ही गया होगा। और भाग 9 में है नगर पालिका। नगर पालिका 74वें अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 ZG तक में व्यवस्थित किया गया है। अब आते हैं हम लोग भाग 9B सहकारी समिति जो कि 97वें अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है और इसका आर्टिकल है 243 यानी 243 में ही व्यवस्थित है। अब आते हैं हम लोग भाग 10 ST/SC सामने, ठीक है। मैंने वो गलती से मिटा दिया था तो फिर मैंने सोचा आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ किस तरह से याद करना है। आते हैं भाग 10 जो कि कुछ बंद रह गया था हमारे, तो यहाँ पे आते हैं SC/ST जो कि 244 में व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद ST/SC हो गया तो केंद्र राज्य, यहाँ पे साफ साफ याद रखिए कि एक एक जोड़ेंगे यानी दोनों का जोड़ेंगे तो केंद्र और राज्य मिलेगा यानी संबंध होगा, तो साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भाग यहाँ पे 12 वित्तीय संबंध संपत्ति। वित्तीय संबंध संपत्ति यानी कि केंद्र राज्य तो हो गया, उसके भाई अब संबंध हो गया तो भाई संपत्ति तो रहनी चाहिए कुछ करने के लिए। फिर आते हैं भाग 13 जो कि अब संपत्ति तो हो गई तो हम अब व्यापार करेंगे, अपने ही अंदर व्यापार करेंगे। अब संपत्ति हो गई तो यार पैसे का क्या करेंगे, अब सारा पूंजीपति हो गया तो व्यापार कर लेते हैं। तो आते हैं व्यापार करते हैं और ये आर्टिकल 301 से लेके 307 तक में व्यवस्थित किया गया है। अब आते हैं हम लोग भाग 14। यहाँ पे देखिए भाग 14 सिविल सर्विसेज। अब हम व्यापार कर लिए अच्छा सा तो हम करते हैं अब सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कि आर्टिकल यहाँ पे अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक में व्यवस्थित किया गया है। अब आते हैं भाग 14। भाग 14A यानी कि जोड़ा गया ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण, अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक में है। ये 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में व्यवस्थित किया गया है। अब आते हैं हम लोग भाग 15 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ये है अनुच्छेद यानी कि हम तो अब प्राधिकरण भी हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, अब हम लड़ेंगे प्रधानी, समझ रहे हो। तो निर्वाचन आयोग बनता है। फिर 324 से लेकर 329 तक में व्यवस्थित किया गया है। भाग 19 कुछ वर्गों के लिए विशेष उत्थान यानी कि अब भाई प्रधान बन गए तो भाई अब विशेष वर्गों का उत्थान यानी कि उसको बढ़ावा देंगे, तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में व्यवस्थित है। आते हैं भाग 17 जो कि हमारी राजभाषा यानी कि हिंदी। सिविल सर्विस में हिंदी की डिमांड को हम यहाँ पे महत्व देते हैं, राज्य भाषा अपनी। अनुच्छेद जो कि 343 से लेकर 351 तक में व्यवस्थित है। अब सब कुछ हो गया तो हम लगाते हैं अब आपातकाल, ठीक है। आपातकाल भाग 18 आपातकाल है 352 से लेकर 360 तक। और आते हैं 19 यानी भाग 19, इसमें विशेषाधिकार प्रेसिडेंट और राज्यपाल के लिए है जो कि मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में है। भाग 20 संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में भाग 20, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आते हैं अगला भाग है आपका 20 तक हो गया, 21 में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप आप किए देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से 1-2 बार यार देखिए, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इसको थ्योरेटिकल आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आते हैं भाग 21। भाग 21 में आपका है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध यानी कि अब संविधान संशोधन तो कर लिए थे हम लोग, यानी भाग 20 में था संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में था। तो भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अस्थायी, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन आपसे कुछ बात भी करनी है। जब आप इतना देर तक बने हैं तो बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपका। विशेष उपबंध, ठीक है। आपको यहाँ तक ये है आपका आर्टिकल, ठीक है। ये आपका आर्टिकल किससे 369 से लेके 392 तक 392 तक में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यानी कि भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक है। उपबंध, ठीक है।
और आपका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक में है। अब आते हैं भाग 22। भाग 22 में है आपका संविधान के हिंदी प्राधिकरण पाठ। हिंदी प्राधिकरण, संविधान के हिंदी प्राधिकरण, संविधान के हिंदी के प्राधिकरण, ठीक है, पाठ, जो कि अनुच्छेद 393 से लेके 395, ठीक है, अनुच्छेद। अब मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से इसको बेसिकली याद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको थ्योरेटिकल पार्ट से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, बिल्कुल ही आसान तरीके में, ठीक है। आप इस वीडियो को आप YouTube पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप 2, 3 बार, 4 बार देखिए, 4 बार देखिए। आपको अगर याद नहीं है ना, मैं आपको दावा देता हूं सिर्फ आप 4 बार देखिए, उसके बाद आप कभी भी नहीं घबराएंगे इसको बताने में, ठीक है, कभी नहीं घबराएंगे, फुल गारंटी है। आप एक बार करके देखिए, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको आर्टिकल का भी अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैं आर्टिकल का भी कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा सारा आर्टिकल आपको यहाँ पे छपवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि यहाँ पे 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद आपका 369 से लेकर 392 तक में उपस्थित है। और भाग 22 संविधान के हिंदी के प्राधिकरण पाठ, अनुच्छेद 393 से लेकर 398 तक में है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों रुकिए, अभी वीडियो को स्किप मत करिए और काटिए मत। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं किस तरह से आप इसको याद करेंगे। तो सबसे बेसिकली एकदम मैं थ्योरेटिकल से समझाने की कोशिश किया, चाहता तो मैं आपको लिख देता और मार्कर के जरिए मैं आपको बताता ये है। तो मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप मेरे तरह भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैथ भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैथ बिल्कुल इजी से अगर आपको नहीं आती है, बन रहिएगा इसी चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की बेसिक से एकदम न्यू मजबूत करनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसानी से, और साथ में पढ़ेंगे यार, तब पेपर को तबाही मचाएंगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग, भारत के संविधान के कुछ भाग आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसके लिए क्षमा, और आप अगर याद नहीं होता तो 4 बार आप देखिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।